आपने पुलकित को इस तरह बिठा दिया, आप मेरे पास बैठना चाहती थी। यार कब से लाइन मार रही हूँ यार, समझ जाया करो। हम लोग जाएं? 5 मिनट में आपकी बस आएगी, फिर आप निकल जाएंगे। अनीस भाई, आप अक्षय पाजी को, अजय देवगन साहब को और सलमान भाई को फोन पे 10-5 मिनट में स्क्रिप्ट समझा के उनसे साइन करवा लेते हैं, तो सच्ची में इतनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि आपके पास उनके कोई वीडियोस हैं। अरे सबसे ज्यादा वैसे पागलपंती कौन करता है सर? एक्चुअली पागलपंती अनिल कपूर। आई एम द बेस्ट। आप सबको हैप्पी सर्दी। अर्चना जी, सर्दियों का मौसम आ गया है। हाँ। नहीं, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सीनियर सिटीजन जो होते हैं वैसे ख्याल रखते हैं। हाँ, मैं अपनी मम्मी का बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ, वो सीनियर सिटीजन है। या आई लाइक दैट। हमें तो वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं अर्चना जी। मुंबई में कहाँ 19 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए, तो लोग उसी में आगता हो, बड़ी सर्दी हो गई है। कहीं नॉर्थ में जाके देखो, 2 आदमी आपस में खड़े हो जाए ना तो दांत ऐसे किटकिटाते हैं ना, आप इधर मुंह करके सुनो तो आपको लगता है वो ट्रेन में मांगने वाले नहीं आते, टक 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 करके ऐसी आवाजें आती हैं। अच्छा, टेम्परेचर इतना गिर जाता है, लोग कितने कपड़े पहन लेते हैं। पहले तो वो चुस्त वाली बनियान, टाइट वाली, जो आपको ऐसे करके रखती है ना, उसके ऊपर पहनते टी शर्ट, फिर पहनते शर्ट, उसके ऊपर हाफ बाजू वाला स्वेटर, उसके ऊपर जैकेट, ऊपर से टोपी और मफलर। 80 किलो का आदमी ना 85 किलो कपड़े पहन के घूम रहा होता है। अच्छा, इनकी सर्दी तब भी दूर नहीं होती, रिन्यू करके ऐसे भी करता। और कई लोग तो उसमें भी दस्ताने पहन लेते हैं। लेकिन आप जितने भी दस्ताने पहन लो, कुदरत इतनी बड़ी चीज है ना, दस्ताने उतरवा ही देती है। तब अगर आप नहीं उतारो तो या तो बाएं या दाईं टांग कोई तो गिल्ली होगी, तो दस्ताने उतरवा देती है कुदरत। पहले के जमाने में जो दादियां नानियां होती थी ना, उनका एक ही काम होता था, स्वेटर बुनते रहती थी। जैसे जुलाई खत्म हुआ, अगस्त में शुरू हो जाती थी, और अगस्त से नवंबर तक आते आते कोई ना कोई आने वाले मेहमान के लिए स्वेटर बना देती थी। अच्छा, कई दादियों की स्पीड बड़ी तेज होती है, वो 2-2 स्वेटर बना देती थी, और फिर अपनी बहू को पूछ रही होती, मैंने तो 2 स्वेटर बुन दिए, अब कोशिश करना जुड़वाई हो। अच्छा, आगे कई बहुएं जो है लड़ भी पड़ती थी। अम्मा आपका क्या जा रहा है, उनका गोला ही तो है, जितना मर्जी उधेड़ लो, हमारा भी तो कुछ सोचो। अच्छा, सर्दी के मौसम का एक फायदा है, लोग मारपीट नहीं करते। मान लो 2 लोगों की गाड़ी आपस में टकरा जाए, वो हाथ बाहर निकालते नहीं है, वो ऐसे ही लड़ते हैं। अबे क्या देख के नहीं जला सकता क्या? सामने वाला बोल रहा है, तू नहीं देख सकता। अबे चल चल चल, तू चल। दूं क्या एक? देख के दिखा। अंदर ही दिखाते रहते हो, मारूंगा एक तरह। मुंह से पूरा बोल लेते, हाथ से कोई नहीं लड़ता। ये बड़ा फायदा है सर्दी का। अच्छा, जॉइंट फैमिलीज जो होती हैं, सर्दियों में एंजॉय करने का इनका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बड़ी सी रजाई में 6 लोग घुस जाते हैं, मूंगफलियां खा रहे होते हैं पेपर बिछा के। टेम्परेचर गर्म रहता है एक्चुअली, सब लोग बैठे ना रजाई में, और ज्यादा लोग बैठे तो जल्दी गर्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी मूंगफली खाते खाते ना रजाई का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। तो नहीं होता है ऐसे, रजाई गर्म होती है ना, पता चल जाता है कि मूंगफली ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छा, ऐसे में जो कांड करता है ना, सबसे पहले रजाई में से निकल के भागता, मेरा तो हो गया। लोग भी समझ जाते हैं कि इसी का हुआ है। ये दिनेश तो इतना कंजूस है ना, मैंने कहा तेरे कमरे में एसी नहीं तो 5000 का ब्लोअर लिया, मतलब गर्म हवा छोड़ता है। कहता उसका क्या लेना देना? कहता 10 रुपए की मूंगफली, 2 महीने सर्दी होती है, 600 की मूंगफली, सर्दी खत्म। ये अच्छा, आप देखना, जो बुजुर्ग होते हैं ना चुपचाप बैठे रहते हैं सर्दियों में, जिनको लोग बोलते हैं कि पापा जी तो शांति हो गए जब से पोते पोतियों वाले हुए, ऐसे बुजुर्ग को आप सर्दी में ना ठंडे हाथ उनकी गर्दन पे लगा के देखो, जवानी वाली गाली देंगे आपको। ठंड नहीं किसी को बर्दाश्त। कुछ लोग चाय से ठंड भगाते हैं, सिर्फ पी के नहीं, गिलास ले लेंगे, हाथ गर्म करते रहते हैं, पी के गला गर्म करते रहते हैं, और जिस अंगीठी पे चाय बन रही होती है ना, उसके करीब होते जाते हैं उसके ना, तो अंगीठी वाला भी ऐसे हटाता है, वो केतली उठाता है ना जिसकी चोंच बनी रहती है, जिसमें से चाय निकलती है, वो थोड़ी सी लगाता है, पहले जब घरों में मेहमान आते थे तो ना किसी के पैर छुए बड़े लोगों के तो 10-20 रुपए मिल ही जाते थे।
पर सर्दियों में किसका दिल करता है हाथ निकालने को बाहर, लेकिन बच्चे लालच में बेचारे पानी में अंकल। लेकिन मेहमान को भी ठंड लग रही होती है, गुस्सा तब आता है जब वो घुटने से कहता है हाँ जीते रहे बेटा जीते रहे। चलो ऐसे बच्चे ना फिर बदला लेते डिनर के टाइम पे। कैसे? ताऊ खाना खा रहे होते ना, ठंडा बूंदी रायता गिराते धोती पे, अब बूंदी बूंदी तो ऊपर रह जाती है, रायता अंदर जाता है ना जब, तो ऐसी ठंडक बन जाता है ना। आप देखना गर्मियों में या कभी भी आपके घर की बेल बजे ना, जिन्होंने कुत्ते रखे होते हैं, कुत्ता भागता ओ कौन आया, फटाफट जाके दरवाजा तो बेचारा नहीं खोल सकता लेकिन जाता जरूर, रिएक्ट जरूर करता है। लेकिन सर्दियों में अगर कोई मेहमान आए, ठंड तो कुत्ते को भी लगती है, वो कोने में जाके बैठा रहता है दुबको, वो मालिक को देख रहा है, मालिक उसको देख रहा है, मालिक हो टॉमी, तो वो अपना फर्ज पूरा कर देता है, बॉ तू जा। दिसंबर की सर्दी में अगर आप दिल्ली साइड चले जाओ तो कैसे स्लीवलेस पहन के ब्लाउज शादी में घूम रही होती, जैसे जून की शादी है, और फिर जब 1 बजे जब ओस पड़ती है ना तब जाके शॉल ले लेती हैं, फिर भी सहेली से पूछ रही होती कोई रह तो नहीं गया देखने वाला। तो वो जब बताती ना वो अंबाला वाले ताऊ जी रह गए, फिर शॉल लेके जाती वहीं पे गिराती, ताऊ जी प्रणाम। जो लोग सर्दियों में शादी करते हैं, ये लोग हनीमून के लिए भी ठंडी जगह जाते हैं। सपोज पंजाब में शादी हुई है तो बगल में क्या पड़ता है, डलहौजी या शिमला, तो ये लोग वहां पे चले जाते हैं, वहां पे भी ठंड, जहां शादी हुई वहां पे भी ठंड। ये वो लोग होते हैं फिर गर्मी आने से पहले खुशखबरी सुनाते हैं, ये होता है। अच्छा सर्दियों में एक तो रात की जर्नी, ऊपर से बस रोडवेज की, सोच के ठंड लगती है आपको। हमें लगता होता है कि खिड़कियां बंद हैं, आप बैठ जाओ ना, जब बस चलती है तब पता चलता है बस कहां कहां से खुली है, और वो इतनी इतनी जगह से जो हवा आती ना वो तलवारों की तरह आती है, बड़ी वो। अरे जो लोग विंडो सीट के शौकीन होते हैं, वो नहीं विंडो सीट की तरफ देखते, वो फिर कोशिश करते हैं जहां ड्राइवर चला रहा होता ना तो उसका इंजन होता ना गर्म होता, वहां पे जाके बैठो तो ड्राइवर हटाता, हट इंजन है, तो आदमी कहता हम भी तो इंजन ही रख रहे हैं भाई, हमें भी गर्म होने दो। अरे सर्दियों में ट्रेन का सफर और भी मुश्किल होता था, अब तो खैर बड़ी एडवांस ट्रेन आ गई हैं। पहले के टाइम पे कैसे इंडियन टॉयलेट होते थे, नीचे से पूरे खुले होते थे, है ना, बड़ा वाला छेद, हवा भी आती है करके, तो आदमी जाके अंदर अपने कपड़े खोलता था ना, बर्फीली हवाएं आपके पहाड़ों को सुन्न कर देती। कसम से इतनी ठंडी हवा ना, तो उतना हिस्सा ऐसे लगता था किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया हो, सुन्न हो जाता था वो। तो आदमी को यह भी नहीं पता चलता था कि जो करने आया वो हुआ भी है कि नहीं, इतनी ठंडी हो जाती है। बचपन में हमें पता करना होता था ना कितनी सर्दी पड़ रही है, तो हम दिनेश की नाक देख लेते थे, इसकी नाक हमेशा बहती रहती थी। हाँ एक बार इसको प्ले में रोल मिल गया राजा का, वहां इसकी नाक बहने लगी, अब इसको दी हुई थी तलवार और वो ढाल, तो इम्प्रोवाइज कर रहा है वहीं पे भी, कहता है हे अहंकारी राक्षस, शुक्र कर मेरे हाथ में तलवार है, अगर तीर होता तो मैं ऐसे मार देता। ये बड़ा क्रिएटिव है दिनेश, इसने ना सर्दियों में नहाने का अलग ही तरीका निकाला है। क्या? इसकी बीवी कपड़े धोती ना तो ऐसे छिटकती, तो कहता हो गया मेरा, हो गया। तो एक बार तो इसकी बीवी को गुस्सा था, पता नहीं उन्होंने इसके मुंह पे छींक दिया। इसने क्या हो गया? हाँ कहता बड़ा बजट बढ़ गया, अभी पानी के साथ साथ शैम्पू भी फेंक रही है। गर्मियों में जो लड़कियां ताड़ने के लिए गलियों में घूमते ना, सर्दियों में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लड़की के दादाजी जो होते हैं लकड़ी की कुर्सी लेके बाहर डाल लेते हैं अपनी, बैठ जाते हैं, सुबह की अखबार के साथ चाय, दोपहर का खाना, शाम की चाय उधर ही होती है उनकी, और साथ में देखते रहते सबको। बुजुर्ग आदमी से आंखें मिला के देखना, हटेगा नहीं जब तक आप निकल नहीं जाओ गली से। वो सारी सर्दियां खराब करते हैं। ये लड़के बदला तब लेते हैं जब होली आती है। होली का दहन में सबसे पहले दादाजी की कुर्सी जलाते हैं ये, कि बड़ा इन्होंने हमें रोका है। छोटे शहरों में ना एक और चीज बड़ी मजेदार होती है सर्दियों में ना, लड़कियां जब बाल धो लेती हैं तो छत पे जाती हैं सुखाने, हालांकि धूप इनके आंगन में भी आती है, लेकिन ये सूखती उसी धूप से जो छत पे होती है, क्योंकि इनको भी पता है लड़के भी आए हैं, वहीं पे बाल सुखा रही हैं सामने वो भी। अच्छा जो लड़के देखने आए छत पे वो खुद 6-6 दिन नहाए होते, नाखून बढ़ा रखे, लड़की को ताड़ रहे हैं।
वो तो बाल सुखा के चली जाती, 5 साल में शादी हो जाती, ये धूप में खड़े खड़े गंजे हो जाते हैं लड़के। छोटे शहरों का अपना फ्लेवर है। अच्छा, जो लोग हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं ना कटिंग कराने, शेव कराने, अरे शेव कराने जाओ ना तो वो पहले 2-3 बार स्प्रे मारता है पानी का, आपको तो पता होगा। तो अच्छा, गर्मियों में तो अच्छा लगता है स्प्रे, वो 2-3 बार मारो। सर्दियों में एक बार से ज्यादा मार दो ना आदमी भड़क जाता है। मैं सीमेंट का हूं, तराई कर रहा है जो मेरी, कि मैं पुरानी भिंडी हूं जो पानी मार मार ताजा कर रहा है। अच्छा, जैसे सर्दियों से जुड़े हर एक के पास कोई ना कोई किस्सा आता है। हमारे जितने भी यहाँ मेहमान आए, आपके भी कोई ना कोई किस्से होंगे सर्दियों से जुड़े हुए, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब, इसने तो अभी से ही नहाना बंद कर दिया। क्या हाल है ब्रदर? सब बढ़िया पाजी। नमस्कार, कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार से हूँ। तो फिर आपका क्या किस्सा है सर्दियों का? सर मेरा किस्सा ये है सर कि सर्दियों किस्सा के नहीं किस्सा। जी, क्या किस्सा है? मेरा किस्सा ये है सर कि सर्दी का मौसम सबसे मेरे लिए प्यारा मौसम है सर। अच्छा। अच्छा, क्या होता है सर कि गर्मी में मैं एक टी शर्ट जब भी पहनता हूँ तो मतलब बॉडी सॉडी थोड़ी पतली उतली दिखने लगती है। जैसी हाँ। सर्दी की मौसम आती है ना, हाँ। तो मैं अंदर से 2-3-4 स्वेटर वेटर पहन के पूरा बॉडी वॉडी बना के एकदम झकास। लड़कियां तो मानो ऐसी इम्प्रेस होती है सर। लड़कियां हाँ इम्प्रेस होती है। यस सर। हाँ, तुम ही बचे हो दुनिया में बस। तो फिर इम्प्रेस हो जाती है, फिर क्या बोलती है? नाम क्या है आपका? सॉरी। अंकित सिंह सर। अंकित। यस तो सर। क्या बोलती लड़कियां जब जैकेट पहन के आते हो? बोलती है कि क्या मसल्स वाला लड़का है, मतलब सब घूर घूर के देखने लगते हैं सर। तो मतलब आपको वैसे सर्दी लगती नहीं है, खाली बॉडी अच्छी लगती है सर्दियों में, इसलिए यस सर। सर्दी आपको अच्छी लगती है। यस सर। अच्छा, और कुछ? और तो कुछ नहीं सर, बस। थैंक यू अंकित, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। मैं डॉक्टर सायनी सर। नमस्कार डॉक्टर और साहब। पूरी फैमिली मेरी डॉक्टर है। अच्छा और जी। आप हमारी बहुत मदद करते हैं क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। थैंक यू सो मैं मच। हमारे सभी पेशेंट को बोलता हूँ कि भाई सर, जैसे 3 अवस्था रहती है, बचपना, युवानी और बुढ़ापा। जी। तो ऐसा मैंने को रिलेट किया है सर सीजन से। अच्छा जी। जो बचपना है वो विंटर सीजन है। कैसे? आप देखेंगे कि हर एक को छोटे बच्चे पसंद आते हैं। हाँ। कोई ये नहीं देखता कि ये बच्चा किसका है या क्या है। राइट। उसी तरीके से विंटर सीजन सभी को पसंद आता है सर। जी। और दूसरा जो है समर सीजन, वो टीनेजर्स है सर। वो क्यों? छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। जरा मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या सब्जी बनाओ, हाँ मम्मी तुमको तो ऐसा ही है, मम्मी तुमको तो वैसा ही है, यानी छोटी छोटी बात में गर्म हो जाते हैं। हाँ। और जो रेनी सीजन है जी। वो अपना वृद्धावस्था जिसको अपन बोलते हैं कि जो ओल्ड एज रहता है, वो रेनी सीजन है। वैसे कि क्यों? आदमी के आंखों में आंसू ही रहते हैं सर। पर किसने कहा बुढ़ापे में सबके आंसू रहते हैं? हाँ। लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, मेरी मम्मी तो बड़ा एंजॉय करती है कि वो बच्चे बड़े हो हंसी गए। के आंसू है सर, हंसी के आंसू है। मतलब, खुशी हाँ। के आंसू भी रह सकते हैं। हाँ। पर जैसा जो रेनी सीजन है वो बुढ़ापे को दिया है मैंने। पर मेरा कहना यही है कि जो 2 सीजन जो पहले है, विंटर और समर, अच्छा। ये यदि ठीक रखना है तो हमको रेनी सीजन की जरूरत है। ऐसा आपके घर में जो भी बुजुर्ग वगैरह है उनकी इज्जत करो, उनको बहुत प्यार बहुत दो। अच्छी वाह बात। वाह। क्योंकि यदि रेनी सीजन रहेगा तो ही बाकी के सीजन आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए। Thank you, sir. शुक्रिया Thank सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। जय जिनेन्द्र कपिल जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अर्चना जी। मैं जलगांव खानदेश से आई हूँ अच्छा जी। और मेरा नाम समता रुनवाल है। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू सर। मेरा किस्सा ये है कि मैं ठंडी में उड़द के लड्डू बनाती हूँ। तो फिर क्या करते हैं बना के मेरे हस्बैंड को सर बहुत पसंद है उड़द के लड्डू, और मैं उनको खिलाती हूँ। शादी को कितने साल हो गए आपकी को? 24 चल रहा है। 24 साल बाद आदमी फिर लड्डू ही खाता है। आई मीन हाँ अच्छी बात है। तो वो अच्छे होते हैं सर्दियों में उड़द के लड्डू? हाँ सर, मेरे हाथ के सभी को पसंद है, मेरे पूरे फैमिली को पसंद है। भाई साहब आए साथ में आपके हस्बैंड? नहीं सर, मैं अभी अकेली आई हूँ। लड्डू चेक खा करो रहे कहीं हैं लड्डू क्या? ना खा रहे हो। तो फिर उसका फायदा क्या होता है मैम उड़द के लड्डू का? फायदा ये है सर कि वो हर सीजन में जल्दी आते हैं सोने के लिए रूम में, और ठंडी का ही मौसम ऐसा है सर। अच्छा, तो आपको क्यों जल्दी सुलाना उनको? यही सीजन में वो रूम में जल्दी आते नहीं है। अच्छा। सर्दी में हाँ सर्दी घूमते में। रहते होंगे बाहर दोस्तों के हाँ, साथ। टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं सर वो। तो बीवी नहीं देखते, टीवी ज्यादा देखते हैं।
और लड्डू उनको बहुत पसंद है सर। अच्छा, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ मैं आपको लड्डू देती हूँ, आप जल्दी आया करो रूम में, तो ही लड्डू मिलेंगे, नहीं तो लड्डू मिलेंगे नहीं। अच्छा, ये स्ट्रेटजी है बेसिकली आपकी, पति को बांध के रखने की। लड्डू खिलाओ। यहाँ पे लाई थोड़े उड़द के लड्डू। हाँ सर, लाई हूँ आपके लिए। अरे सो स्वीट, थैंक यू सो मच, मेरे को शुक्रिया। भी चाहिए। हाँ सर, आपके लिए भी लाई हूँ। इनको दे दो, इन्हीं के लिए मांग रहा था मैं। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त हैं जो सर्दी का किस्सा? जी, हेलो कपिल, मेरा नाम प्रिया राठौर है। प्रिया बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से आई हैं आप? मैं हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार से। हाँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे कैसे मतलब? यहाँ पे यही मॉडलिंग करने आई हूँ और खासकर आपसे मिलने। अच्छा, मॉडलिंग करने आई हैं? ऑल दी बेस्ट। उधर नहीं होती मॉडलिंग हरिद्वार में? क्या करूँ, आप तो यहाँ हो तो मैं वहाँ क्या करूँगी। तो कपिल, आज तो तुझे सामने से कोई तेरे साथ फ्लर्ट करने वाली मिल गई। देख। अच्छा, कोई और फ्लर्ट करता ना तो कपिल शर्मा जाता। देखो इसको। और मैं, हाँ वो होता है शर्मा कभी गया कभी, अभी ये। हाय हाय। पर आप करते रहिए, मेरे को अच्छा तो लग ही रहा है। फिर ठीक है। तो हाँ, आपका क्या किस्सा है सर्दी मेरा का? किस्सा ये है हाँ जी। कि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है अच्छा, और सर्दियाँ मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि मेकअप कितना ही कर लूँ निकलता नहीं है और गर्मी में 2 सेकंड में निकल जाता है। हाँ, तो कितना मेकअप करती हैं आप? इतना इतना सा तो मुंह है आपका छोटा सा। हाँ, कितना मेकअप लगता होगा क्या इसमें? लगता होगा? ऐसे भर के ठोक लो तो सही। तो गर्मी में मेकअप निकल जाता है हाँ। तो असली चेहरा सामने आ जाता है। पर सर्दी मुझे अच्छी लगती है पर अच्छी नहीं भी लगती है। क्या, क्यों, कारण क्या है उसका? अच्छी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि सर्दियों में शादी बहुत होती है। तो आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? जिनकी हो रही उनको तो बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे, हाँ भाई, जिनकी होती है उनको अच्छी लगती है उनको और अच्छा हम लोग जाते हैं वहाँ पे मेकअप करके। और लड़कियों का क्या होता है ना, हाँ। ड्रेसेस पहनती है, ड्रेसेस के चक्कर में वो जैकेट वगैरह नहीं डालती। हाँ जी। हाँ, तो क्या होता है उनको तबीयत जो खराब होती है ना, घर जाके जो डांट लगती तो है है। उससे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपकी जब शादी होगी, आप क्या चाहती? कौन से मौसम में हो आपकी शादी? सर्दी आने वाली हो और और गर्मी जाने वाली हो। तो कैसे पता चलेगा? नहीं, इनका जब मेकअप हल्का हल्का उतरना बंद हो जाए, है ना, और थोड़ा थोड़ा रहना शुरू हो जाए, हाँ, तब तब। समझो, है ना, सही सीजन आ गया। तो सारा वाल पुट्टी का खेल है कि जो भी मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लव यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अर्चना जी, आपको तो पता है टी सीरीज में कोई भी म्यूजिक एल्बम हो या फिल्म हो, भूषण जी के अप्रूवल के बिना जो है वो नहीं होती है। लेकिन आज हम जिनको यहाँ पे बुला रहे हैं, इनके अप्रूवल के बिना भूषण जी की अप्रूवल कोई ऐसे मतलब, हाँ मतलब है नहीं, मतलब कुछ। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और हमारी भाभी, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड दिव्या खोसला कुमार। ओहो, एक बार दिव्या जी के लिए जोरदार तालियां। दिव्या जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ओ माय गॉड, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, Oh, ऑलवेज thanks. अच्छे लगते हैं। खुश हो गया। दो मैरिड लोग ऐसा ही बातचीत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। भूषण जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बड़े, उनको भी ले आती? आप बुलाते तो जरूर आते। उनके पास टाइम ही कहाँ है। ये जब तक हमारे शो में आके शूटिंग करेंगे, अगला 300-400 करोड़ कमा लेगा। अर्चना जी, ये जो आपने सॉन्ग सुना, हाँ। याद पिया की आने लगी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। Beautiful. दिव्या जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। अच्छा, याद पिया की उसे आती है जिसका पिया दूर रहता हो। आप इतनी प्यारी हैं, आपके हस्बैंड तो 1 मिनट आपके बिना नहीं रहते। है ना अभी दूर, अभी मुझे याद आ रही है, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ गाने। पर एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल बात करूं अगर, तो इनका घर और ऑफिस दोनों अंधेरी वेस्ट में ही है। दूर रहते नहीं है, क्या करें। याद पिया की तो अर्चना जी को गाना चाहिए। क्यों?
क्यों परमीत सर अमेरिका रहते हैं, जब आप यहाँ होती हैं, जब आप अमेरिका होती वो यहाँ होते हैं। अच्छा शादी ऐसी चलती है। दूर दूर तो रहो। मुझे लगता है पहले 1-2 साल ही साथ रहते, उसके बाद अलग अलग। अच्छा कि आपने ये मुझे टिप दे दिया। तो वैसे तो आप दिव्या जी जब चाहें वैसे ही हमारे शो पे आ सकती थी, फिर ये गाना बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं जोक्स अपार्ट, वैसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और ये कैसे ख्याल आया आपको दोबारा गाने को बनाने का? एक्चुअली यू नो राधिका राव और विनय सप्रू जिन्होंने डायरेक्ट किए गाना, दे वर द वंस हु गॉट मी इनटू द इंडस्ट्री। आई वाज मॉडलिंग इन दिल्ली एंड दे स्पॉटेड मी एंड दे कास्टेड मी इन अ फाल्गुनी पाठक वीडियो। अच्छा जी। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड नाउ लाइक I was directing for quite some years. I directed 2 films. यारियां के लिए भी मैं यहाँ आई थी और अब मैं वापस like I'm acting in a film. Wow. So now they came up to me and they said कि now since you're getting back into acting, so we want you to do this song. Wow. So it was their idea and they approached me and it's Rao and Sapro Productions, not T-Series Productions. Okay. Yeah. दिव्या आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आपको किस चीज में मजा आता है ज्यादा? देखिए डायरेक्शन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे ये लगता है कि जब तक आप सेट पर अपने जूते ना घिसो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। सो आफ्टर लाइक आई डायरेक्टेड अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस एंड देन आई डिड माय फर्स्ट फिल्म। तो बहुत कुछ सीखा मैंने उस जर्नी से और मुझे बहुत मजा आया, बहुत क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिली। बट आई थॉट अगर एक्टिंग करनी है तो अभी टाइम है, अभी कर लो, बाद में फिर बड़े हो जाओगे तो फिर यू नो फिर अभी तक बड़ी नहीं हुई। माँ के रोल मिलेंगे तो अभी कर लो। तो So I thought like I've done 2 films, now let me just try for acting. नहीं, मैं बहुत थोड़े अच्छी बात टाइम है। से ट्राई कर रही थी, अभी एक अच्छा ब्रेक मिल गया है तो आई एम हैप्पी। नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कर रही है दिव्या जी आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए आपका थैंक यू, बहुत आप बहुत भी स्वागत बहुत है। अच्छा कर रहे हैं। दिव्या जी आप जो भी मंगवाना चाहें, जी जी। चाय कॉफी मिल्क शेक ये बनाना शेक। असली है? हाँ जी ये असली है जी। हाँ ओके जी ओके। लेकिन शायद 6 महीने पुराने हैं। नहीं मत सुनो मत सुनो। जब ये खा जाती फिर हम नया मंगवाते हैं। नहीं मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, आपका जो मन करे आप ऑर्डर कर सकती हैं। जी मैं सेट पर आई तो बहुत अच्छी मेरी खातिरदारी की गई और बहुत जी। सब ऑर्गेनाइज था एंड दे गॉट अ मेन्यू एंड दे सेड मैम आपको क्या ऑर्डर करना है, आप क्या खाएंगी। अच्छा। एंड एवरीथिंग वाज वेरी वो बंदे कंफर्टेबल। का नंबर मेरे को दे जाना, जो हमें तो कभी पूछता ही नहीं। I think couple, your wife has made a lot of difference in you. You know, everything is more organized than when I came last time. This applause is for Ginny. नहीं बिल्कुल नहीं, वाइफ का तो हाथ है ही। पहले क्या, पहले प्रोड्यूसर मैं था, अच्छा। तो अभी सलमान खान है। Big budget. तो बजट बड़ा हो गया ना। बाकी मैं अर्चना जी तो नहीं मिली थी आपको वैन में? क्यों? नहीं आती होती, कभी कभी ड्राई फ्रूट वगैरह शेयर करने आती हैं। शहर उस दिन अरुणा ईरानी हमारे वहां पे आई थी, तो 4 ही काजू थे, उन्होंने ऐसे ले लिया, इन्होंने हाथ मरोड़ के निकाले उनके। अरे हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कुछ बुरा थोड़ी ना है। दिव्या जी आज हजारों लोग जो है टी सीरीज में ऑडिशन देते हैं, कभी आपने ऑडिशन दिया है? बहुत बार अच्छा। बिकॉज मेरी जर्नी लाइक मॉडलिंग से स्टार्ट हुई जी। एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे और 2 साल मैं बॉम्बे में थी Okay. एंड रोज अंधेरी से फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी स्टेशन जाती थी बाय लोकल ट्रेन। सो आई हैव डन ऑल दैट एंड बहुत सारे मैंने ऑडिशंस दिए। मेरी फर्स्ट पिक्चर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आई गॉट आफ्टर माय ऑडिशन। या अच्छा जी आपने कभी ऑडिशन दिया है कि सीधा धमकी दे के आई हैं? हमारे टाइम में ऑडिशंस नहीं होते थे। एक आपने अगर एड फिल्म कर ली तो एड फिल्म देखकर आपको कोई टीवी सीरियल में रोल, फिर वो टीवी सीरियल किया तो फिर और रोल, ऐसे ही मिलता था। बट ऑडिशंस तो ये थोड़ा लेटली ही शुरू हुए हैं। मैं तो फेल होती हर ऑडिशन में, मेरे से नहीं होता। आप इतने नेचुरल एक्टर, आप कभी कभी फेक भी हंसोगे तो नेचुरल लगता है सबको। सब लोग बोलते हैं मैं फेक ही हंसती हूँ। नो नो नो, आपकी हंसी पूरे सेट में वो रौनक फैला देती है। नहीं, बहुत इनके तो पड़ोसी शिफ्ट हो गए हैं। तभी तो मैं मड आइलैंड गई हूँ इतना दूर, वहाँ कोई है ही नहीं। मड आइलैंड गए एक बार, तो पता नहीं क्या जोक उन्होंने सुन के हंसी, खजूर का पेड़ गिर गया नीचे। तो अच्छा दिव्या जी, भूषण जी को सब भूषण कुमार बुलाते हैं, भूषण जी बुलाते हैं, आप उनको प्यार से क्या बुलाती हैं? क्यों बताएं? नहीं बताओ। सवाल इन्हीं का है। हाँ आई कॉल हिम गुल्लू। अच्छा नाम देखो, नाम से कैसा डिफरेंशिएट होता है। भूषण कुमार द बिगेस्ट प्रोड्यूसर,
म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग उनको कहा जाता है, और सडनली गुल्लू। हाय गुल्लू, आई होप यू आर वाचिंग अवर शो। गुल्लू प्लीज गिव मी अ चांस। मुझे सुबह फोन आया था एक्चुअली भूषण जी का, मुझे लगा मुझे कोई फिल्म ऑफर कर रहे हैं। मैं कहा कैसे सर? कहते माय वाइफ इज कमिंग योर शो। मैं कहा अच्छा, ध्यान रखना। इसलिए फोन किया। हाँ बोलते ध्यान रखना, देखो कितने बिजी आदमी फिर भी आपके लिए फोन कर रहे हैं। वाओ, ही लव्स यू सो मच। तो आप बोलो उनको मेरे लिए फिल्म बनाए कोई। जी जी जरूर। अच्छा, कोई बता रहा था कि आप अपने ना बेटे को ABC जो पढ़ाती हैं आप उनको, वो भी टी सीरीज के गानों से होती है कि A फॉर अख लड़ गई, B फॉर बूम डिगी डिगी बम, C फॉर है ना चुगाड़ा तारा। ये सच्ची बात है कि झूठ है? एक्चुअली मेरे बेटे को बॉलीवुड का भी नहीं मालूम। अच्छा। ही डजंट नो इट एट ऑल। अगर आप पूछोगे कि ये एक्टर कौन है या ये एक्ट्रेस कौन है, ही डजंट नो एनीबॉडी। सो ही इज कंप्लीटली अवे फ्रॉम इट एंड ही इज इनटू हिज ओन वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड एस्ट्रोनॉट और प्लैनेट्स, यू नो। सो सो धीरे धीरे बड़ा होगा तो शायद थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी, बट अभी क्या कुछ बात नहीं है, घर में मालूम। गंगा और उनको इंटरेस्ट नहीं है। हमें गोद ले लो। गोद ले लो। दिव्या, ऐसे ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं सेलेब्स के बारे में, तो हम उनसे सामने ही पूछते हैं ताकि कोई भी जो है वो डाउट ना रहे। तो आपके बारे में कुछ अफवाहें मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। आप इतनी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। अफवाह ये है कि कॉलेज में लड़के आपको खून से चिट्ठियां लिखते थे। ये बात- सच है। ये बात सच है? हाँ, आपको कैसे पता चली? अरे इतनी आप एक पॉपुलर लड़का हैं। यही होगा। बहुत चिट्ठियां मिली हुई है मुझे खून से। क्या लिखते थे खून की चिट्ठियों में? क्या लिखते थे वो? स्कूल में थी तो बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स और चिट्ठियां और खून से भरी हुई चिट्ठियां, वो सब। अब क्या क्या लिखते थे पता नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अरे एक्चुअली नहीं करना चाहिए। आप किसी को लाइक करते हो, वैसे जाके मुंह बोल दो ये खून की चिट्ठियां। पर पता नहीं, अर्चना जी को भी परमीत सर लिखते थे ना खून की चिट्ठी, तो इन्होंने वो ब्लड टेस्ट करवा के बोलती आपको तो शुगर है। नहीं, बोल रही हीमोग्लोबिन कम है। दिव्या खोसला कुमार, आपका नाम दिव्या खोसला है, तो एक अफवाह है कि टी सीरीज जो है वो खोसला का घोसला 2 बना रही है, आप उसमें लीड में हैं। ये तो अफवाह है। ओके, तो ये अफवाह है दर्शकों। अच्छा, जैसे गाड़ियों की सीरीज होती है, C सीरीज या S सीरीज, सुना कि आपकी सारी गाड़ियां जो हैं वो T सीरीज है। ये सच है कि ये अफवाह है? ये सच नहीं है, बट चलती तो T सीरीज से ही है ना। एक अफवाह ये है कि दिन भर ऑफिस में नए नए गाने सुनने के बाद भूषण जी शाम को घर आने के बाद आपसे भजन सुनते हैं। ये बात सही है? ये अफवाह है? ओके। हमारी ना जो गृहिणियां होती हैं, जी जी। आमतौर पे हमारा हिंदुस्तान जो है वो 75% तो गांव में रहता है, तो वो गृहिणियों का सवाल था कुछ कि आप टी सीरीज की मालकिन हैं दिव्या खोसला कुमार, तो आप भी क्या वो काम करती हैं जो आम गृहिणियां करती हैं? तो मैं सच सच ही बता देता हूँ, आम गृहिणी अर्चना जी हैं, तो इनके सवाल है। मैं कहीं से भी आम गृहिणी लगती हूँ तेरे को। गृहिणी हूँ। हाँ। गृहिणी। तो पहला सवाल ये है कि क्या आम गृहिणी की तरफ फोन करके आप कभी अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि शाम को क्या खाएंगे? हाँ, कभी कभी। वाओ, तो मतलब ऑफ कोर्स होता ये है। तो करना पड़ता है यार। हाँ, जितनी मर्जी कोई बिजी हो, लेकिन ये सब तो रिलेशनशिप Yes, में होता है। वेरी नाइस। आप अपने पति का मोबाइल चेक करती हैं? ओह, उनके सवाल है। हाँ, कभी कभी। करते हैं। भूषण जी प्लीज टेक केयर। सब्जी खरीदते हुए कभी धनिया फ्री में मांगा है? वो इंडियन गृहिणी क्या जो सब्जी खरीदते समय धनिया की बार्गेनिंग ना करे। तो कभी ऐसे करके टूथपेस्ट निकाला है? कभी नहीं। हाँ, लेकिन कैंची से निकाला है। तो फिर हम तो ठीक ही कर रहे हैं। हाँ ठीक ही है यार। अगर इतने अमीर लोग ये सब कर रहे हैं तो हमारा फिर ठीक है। नाइस। भूषण जी के पुराने कपड़े दे के नए बर्तन लिए कभी? ओहो, मैंने कहा भी था अर्चना ये सवाल नहीं अच्छा। मुझे लगता है भूषण जी के पुराने कपड़े देखकर आप एक नई गाड़ी ले सकते हो। इतने अच्छे होंगे वो कपड़े। बर्तन तो नहीं लिए, बट मुझे याद है जब मैंने वीडियोस शुरू करे थे डायरेक्ट करने, तो बहुत बजट स्क्वीज्ड होते थे। माय हस्बैंड इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर बजट। वो आपको एक पैसा भी ऊपर नहीं देंगे दैन द बजट। तो मैं उनके कपड़े ही लाकर एक्टर्स को सब पहनाते थी।
दिव्या जी थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आई, आइए। थैंक यू सो मच दिव्या जी एंड ऑल द बेस्ट Thank फॉर you. ऑल योर Thank फ्यूचर you so प्रोजेक्ट्स। much. Thank you for so having much. me. जोरदार तालियां दिव्या जी के लिए। आइए दिव्या जी। Sure. अर्चना जी, कल हमारे बीच फिल्म पागलपंथी की पूरी स्टार कास्ट मौजूद नहीं थी, आधी स्टार कास्ट थी। तो आज पागलपंथी के ही और कुछ स्टार्स जो हैं, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर अनीस बज़मी साहब और उनके साथ फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे स्टार्स कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट को जोरदार तालियां। एक बार कृति, पुलकित और अनीस भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे। कृति तो अभी थोड़े दिन पहले आई थी। कृति आपको मुबारक हो हाउसफुल 4। Thank you, क्या thank बात है, you, जबरदस्त Kapil. हिट फिल्म चल रही है Thank और you. दूसरी सुपर हिट लेके आ गई हैं। Thank you, guys. इनको हम फीमेल अक्षय कुमार बुलाते हैं। एक्चुअली आई थिंक अक्षय कुमार के बाद शी इज द ओनली वन जो कपिल के शो पे इतना आ रही है। और बैक टू बैक हम तो घर भी नहीं गए कपड़े बदलने, अब वो उससे पहले आ गई। एक्चुअली ना मैं लास्ट टाइम के लिए अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, इसलिए इस बार शाम को शूट रखा है। एक्चुअली मेरे पास टाइम आया 6, आगे PM AM नहीं लिखा था। मैंने कहा बहना कितने बजे जाना है? एक्चुअली उस दिन आए ना ये लोग, अनीस भाई 7 बजे का कॉल टाइम रख दिया। उसके बाद ऐसा सर्कल बिगड़ा, अभी तक नींद कभी दोपहर को आ जाती है, कभी रात को आ जाती है। ये तो उसके बाद ट्रेन में बैठ के निकल गए दिल्ली को, हम लोग इधर बैठे हुए थे। अर्चना जी तो सबसे पहले मैं जो सवाल आपसे करने जा रहा हूं, ये गौर से सुनिएगा, बहुत ही कमाल का सवाल है। तो सवाल ये है कि इस फिल्म में आप दोनों के किरदार क्या हैं? मैं जानवी का किरदार निभा रही हूँ। Okay. जो कि एक बिगड़ी हुई स्वीट सी लड़की है। आई लव बिगड़ी हुई स्वीट लड़कियां। आई नो वे द परफेक्ट पैकेज। लेकिन बाकियों में फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग है, इसमें बिल्कुल नहीं है। ये वो है और इसको तो पता नहीं परफेक्ट है। पैकेज परफेक्ट पैकेज है एक्चुअली। और अमीर है। अब सोच लो। वेरी नाइस। पुलकित, जब आपके पास ये ऑफर आया तो किस चीज को लेके एक्साइटेड थे कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इस चीज को लेके कि खाली मेरे कृति को- का नाम सुन के हाँ कर दिया आपने? एक्चुअली यू नो अनीस सर इतने सुंदर लगते हैं, मेरा ध्यान कृति की तरफ गया नहीं था पूरी पिक्चर देखते हुए जब भी मैं कर रहा था। एंड ही इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट रीजन फॉर मी टू डू द फिल्म। यार मैं आज तक सिर्फ अनीस बज़मी फिल्म को देखता था, आज मैं इनके पोस्टर पे हूँ एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार। सो थैंक यू सो मच। इतनी ढेर सारी हिट फिल्में जो हैं वो अनीस भाई दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीस भाई, आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान होइए। अच्छा अनीस भाई की आपने जितनी भी फिल्में देखी हैं, आपने देखा मल्टी स्टारर फिल्में बनाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे स्टार्स को एक साथ जमा करना। अनीस भाई जितने स्टार आपकी फिल्मों में होते हैं इतने अवार्ड शो में नहीं होते कई बार। हाँ एक्चुअली ये सच्ची बात है। अनीस भाई कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता कि आप फिल्म कर रहे हैं, शूट बहुत बड़ा सीन है, सबके सब इन्वॉल्व हैं, बाद में आपको पता चला हो यार ये एक्टर को तो हमने होटल से बुलाना ही भूल गए? कभी होता है आपके साथ? हाँ 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है। तो फिर आप उस समय उनको बुलाते हैं, कर लेते हैं उस समय इम्प्रोवाइज? हाँ थोड़ा इम्प्रोवाइज करके, थोड़ा दूसरे कुछ शॉट लेकर कुछ करके, कई मरतबा थोड़ा सा सीन भी छोटा कर दिया अगर लेट हो गए तो। अच्छा वाह, एक बार मुझे याद काफी है। जुगाड़ू इंसान है हमारे राइटर director होने का साहब। ये फायदा है ना, या, राइटर या। होने हाँ ये है एक्चुअली। मैंने अनीस भाई को देखा एक्चुअली, मैं एक फिल्म में मेरे को सौभाग्य मिला था अनीस भाई के साथ अरे। काम करने का, और सुबह शूट होना है और अनीस भाई रात को सीन लिख रहे हैं। अच्छा अगर आप पुलकित को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पागलपंती के सेट पे एक हाथ से भजिया तल रहे थे और दूसरे हाथ से जलेबियां बना रहे थे। वाह। पुलकित ये जो दोनों चीजें आप कर रहे थे, आपने कभी खुद खाई हैं? मैं बहुत खाता हूँ यार। आपकी बॉडी और He is फिटनेस very देख के good. लगता खाना है ना He कम is पड़ गया very था good. इसलिए ये मैं है पका ना रहा बोलने था। वाली, ये प्रूफ ये है। मतलब पूरे सेट पे अगर आप मुझे पूछे कि सबसे ज्यादा खाने का शौकीन कौन है, तो ये खाने की भी शौकीन है, लोगों को खिलाने की भी शौकीन बहुत है। खाता हूँ मैं। ही इज वेरी फूडी। पुलकित ये फिर मुंह इतना तीखा कैसे है? ये जॉलाइन हमारी क्यों नहीं निकलती? आई एक्सरसाइज अ लॉट। ये चेहरे की किस exercise टाइप है। की ये वाली बात exercise? हमें किसी ने बताई नहीं, हमें जलेबी वाली बता दी, हम जलेबी पे लगे रहे। तो एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, उसके बाद आप जितनी चाहे जलेबियां खाएं, भजिया खाएं। वेरी नाइस ब्रो, आई एम रियली इंस्पायर्ड। वेलकम। अच्छा कृति ने साउथ में तो अलग अलग तरह की फिल्में की हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में ज्यादातर आपने कॉमेडी फिल्म्स काफी की हैं।
जिसकी मतलब यमला पगला दीवाना हो गया, गेस्ट इन लंदन, शादी में जरूर होना, हाउसफुल 4, अभी पागलपन, उसके बाद बार बार हमारे शो पे आ रही हैं। तो आपका मेन मकसद अगर इसी शो पे आना है तो आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हैं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। You know, that Original is लड़की such a देखे- big compliment, couple. Thank you. एक्चुअली हमें लड़की देखे कई साल हो गए। हाँ, हमारे तो असेंबल्ड ही है सारा कुछ। हाँ, actually मैं काफी funny हूँ. सो यू आर मोस्ट वेलकम। Thanks यार couple. मैं blush करने लग रही हूँ. Like नहीं हो रहा नहीं. बस अब क्या फायदा, हमारी शादी हो गई है। तुमने नोट किया तुम्हारी शादी होने के बाद ही सब लड़कियां खुल के बात कर रही हैं तुमसे। इससे पहले कोई तारीफ नहीं करता था। एक्चुअली पर सबको पाप लगेगा जिन्होंने मुझे शादी से पहले रिजेक्ट किया है ना। सबको पाप लगे. हाँ, मैं ब्राह्मणों को आपने मना, मुझसे शादी से पहले प्रपोज नहीं किया था, ठीक है? मतलब ऐसे करते तो हो जाती बात। You never know. ओ नेवर नो बोल दिया. के हैं कृति शर्मा, साउंड भी कूल कर रहा है. अच्छा पुलकित, एक अफवाह सुनी आपके बारे में। लोग कहते हैं कि जब आपने फुकरे फिल्म की, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। Thank you. दोनों ही पार्ट जो हैं इतने हिट हुए हैं। कहते हैं लेकिन ना फुकरे फिल्म देखने के बाद लड़कियां आपके साथ डेट करने से डरती हैं। उनको लगता है कि फुकरा होगा, इसके पास पैसे नहीं है। ये सिर्फ जो मुझे डेट कर रही है वही बता सकती है। मे आई नो कौन डेट कर रहा है आज के साथ? आई डोंट नो। ये सही गुन्ने बन के लगे रहते हैं, इनको पता नहीं। अच्छा, इतनी सारी एक्चुअली हम लोग बातें सुनते हैं स्टार्स के बारे में, तो फिर मैं सामने पूछ ही लेता हूँ कि वो अफवाहों पे बिलीव करें। जैसे आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप एक बार जो फुटवेयर पहनती हैं दूसरी बार पहनती नहीं। आपके पास कितने हैं वैसे फुटवेयर्स? I have over 100 pairs of shoes. 100. Yeah. इतने तो दुकान में नहीं होते। लेकिन मैं बहुत स्मार्ट शॉपर हूँ, मैं महंगे नहीं खरीदती क्योंकि पता है ना दोबारा नहीं पहनूंगी. एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, सब सीखिए इनसे। वो मिडिल क्लास दिमाग कभी जाता नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए. अनिस भाई, आपने राज कपूर साहब के साथ इतना काम किया है, जी तो जाहिर सी बात है उनका एक लहजा, उनका स्टाइल आता है। जी. तो आपको क्या लगता है कि जैसे राज कपूर साहब शूटिंग करते थे दिन में या दोपहर जब भी करते थे, आपका बिल्कुल सिमिलर है या आप अलग तरीके से करते हैं? नहीं नहीं, राज साहब का तो पूरा स्टाइल ही अलग था। वो तो मतलब उनके साथ मुझे लगता है कि एक दिन काम करने का मतलब है कि किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में आप 1 साल पढ़ें, उतने जबरदस्त चीज थे। अनीस भाई, आपके बारे में सुना है, जैसे इंटरव्यूज में देखते हैं हम लोग, कि आप अक्षय पाजी को, अजय देवगन साहब को और सलमान भाई को फोन पे 10-5 मिनट में स्क्रिप्ट समझा के उनसे साइन करवा लेते हैं। तो सच्ची में इतनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि आपके पास उनके कोई वीडियोस हैं? मतलब नहीं नहीं, हाँ जी, मैं आपको ईमानदार बताऊँ कपिल भाई कि ये जो है इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। मुझे लगता है कि ये उनकी काबिलियत है, जो बहुत कम लोग हो सकते हैं जो 5 मिनट में ये समझ सके कि ये 2.5 घंटे में फिल्म क्या बनने वाली है। तो वो उनका एक्सपीरियंस है। क्या बात। तो मजेदार बातों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं और एक बार मैं फिर से इनवाइट करना चाहता हूं हमारे उन तमाम स्टार्स को जिनको हमने यहीं पे कहीं ना कहीं स्टे करवाया। तो अपने आप बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा। सो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। मिस्टर अनिल कपूर, मिस्टर जॉन अब्राहम, मिस्टर अरशद वारसी एंड उर्वशी रौतेला। अरे तू बीच में बैठ यार। यू आर लुकिंग गुड लुकिंग आदमी है, यंग आदमी है, द मोस्ट हैंडसमेस्ट। boys. Urvashi and I'll sit together. तुम लोग का हो गया क्या खत्म? इधर ठीक है। आपने पुलकित को इस तरह बिठा दिया, आप मेरे पास बैठना चाहती थी। आपको क्या लगता है? Same. यार कब से लाइन मार रही हूँ यार, समझ जाया करो. अच्छा, I mean, सोचो, मेरे मॉम डैड ने उनको इतनी खुशी इस बात की नहीं थी कि मैंने अपना बॉलीवुड डेब्यू करा है. सबसे पहले पूछा तू कपिल के शो पे जाएगी? I swear this has कपिल- happened with me. वंस मोर मैं पूछ रहा हूँ, हम लोग जाएं? 5 मिनट में आपकी बस आएगी, फिर आप निकल जाएंगे। ये जो अंदर हम लोग गए थे, हाँ। ये ऐसा होता है मसाज? ये होता है मसाज? हाँ? कुछ नहीं उसके शक्लें देखो अंदर. हमारी। मुझे मेरा वाला मसाज भी नहीं मिला. तुम देखो उर्वशी, तुम मसाज मत बोलो, यहाँ सब खड़े हो जाएंगे मसाज देने के लिए। पूरा ऑडियंस खड़ा है। मैं दूंगा। अच्छा, जब इतनी बढ़िया स्टार कास्ट हो और सबके सब आप लोग हंसी मजाक करने वाले हैं, तो कितना मजा आया आपको फिल्म में? बहुत मजा आया.
मुझसे तो अभी तक डबिंग नहीं खत्म हो रही क्योंकि मैं हंस के पागल हो रहा हूँ. It is Anissa's one of funniest film. बाद में थिएटर में जा के डायलॉग बोलेगा. अरे सबसे ज्यादा वैसे पागलपंती कौन करता है सर? आपके सब स्टार आप बताइए. नहीं एक्चुअली पागलपंती अनिल कपूर. नहीं. There is no man more insane than Anil Kapoor. I'm the best. यार इनका रिएक्शन बहुत सही होता है. There is nothing. No. शॉट में चाहे कोई भी होए, अगर इन केस बाय एनी चांस इवन इफ ही इज पासिंग बाय द शॉट, ही लुक्स एट आई हैव किल्ड यू गाइस मैन. सीख लो कुछ. तो मेरा कोई देखेगा ही नहीं. मुझे देखो कितना झकास लग रहा हूँ. He's literally got that expression going. The best. He is. I'm not kidding. इस फिल्म में 3 हीरोइन हैं. मुझे कंपटीशन सिर्फ इस आदमी से लगा. What a compliment, Anil. What a compliment. देखा आपने हीरो को नहीं खाली हीरोइंस को भी कॉम्प्लेक्स देता हूँ. सर फिल्म में एक डायलॉग है जी. कि शनि इनके पीछे ही नहीं पड़ा हुआ, इनकी गोद में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है. हम सबकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमें लगता है कि हम लोग निकले घर से, कोई काम ही नहीं हो रहा यार, ऐसा लगता है शनि हमारे पीछे पड़ गए. ये सवाल सबके लिए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको उस दिन लगा हो कि यार शनि हमारे पीछे पड़ गया? मेरा शनि बहुत अच्छा है. आपका तो शुक्र भी बहुत अच्छा है, आपको पता ही नहीं है. आपका तो संडे भी बहुत अच्छा है. आपको मतलब पुरुष एक बात है बोलने की. नहीं, मेरे शनिवार को सबसे ज्यादा काम बनते हैं. अच्छा, अगले दिन छुट्टी होती ना. हम क्या पागलपंती वाली बातें कर रहे हैं एक्चुअली, पर क्या हुआ, फिल्म का नाम ही पागलपंती है. हाँ, देखो शनि की 7.5 प्रॉब्लम है जॉन को, बट मेरे काम बनते हैं शनि को. फिल्म में, रियलिटी में. रियलिटी में भी. Yeah. ओके. अच्छा आप लोग ऐसा कितनी देर तक बात करोगे बता दो. अच्छा एक बात आपने नोटिस की है, अनीस भाई की हर फिल्म में तकरीबन अनिल सर होते हैं. तो सर जब तक इनकी फुटेज नहीं दिखाते, सेंसर वाले पास नहीं करते क्या? अनिल सर आपको हर फिल्म में कास्ट करते हैं वैसे अनीस भाई, आपके पास इनका कोई वीडियो है? हर्षद भाई आपकी जैकेट कल से मुझे इतनी प्यारी लग रही है ना, दिल कर रहा है इसको निचोड़ के ना नींबू पानी बना के पी जाओ. I want to be a bright star. सर आपका ना कुछ करने को दिल कर रहा है, इतना तो मैं समझ गया है ना. क्या हो रहा है वहाँ पे? हैं? मचल रहे हैं. माइक दे दो सर को, क्या कुछ बोल रहे हैं? आपके बारे में अभी बताने का मन कर रहा है जो अभी आप कर रहे हैं. जी प्लीज कहिए सर. गोरे जिस्मों पे छिड़की रंगोली अच्छी लगती है, मुझे तो हर त्योहारों में बस होली अच्छी लगती है. पानी भी एक जगह अगर रह जाए तो सड़ जाता है, मुझे तो हसीनों की चलती फिरती टोली अच्छी लगती है. ये कहीं इन्होंने अपनी भावनाएं हैं, कहीं मेरे थ्रू हैं. ये अपना कैरेक्टर बता रहे हैं, शायरी नहीं बता. अकेले आए सर? तभी बोल रहे हैं इतना. दिल्ली से आए हैं दूसरी बार आपका शो देखने के लिए. दूसरी बार आए हैं, पहली बार नहीं अच्छा लगा था? अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा था. क्या करते हैं सर दिल्ली में आप? मैं सर जिंदल स्टेनलेस में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ. अरे वाह. और काम क्या करते हैं? क्या है बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, शुक्रिया. पीछे हो जाओ, उड़ने लगी है ये. पागलपंती वाले इतने लोग. अर्शद कैसा है? बाजी मेरा एकदम बढ़िया. नहीं मेरा जोनू आए नहीं, बुआ से मिलने चप्पल में आ गया फटाफट. अनीशु जी कैसे हो? हुआ इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, ऐसे कौन नाम लेता है? कपू स्टार होंगे तेरे लिए, मेरी तो गोद में खेले हैं सारे. ये अपना अर्शदू, ये सर्कट बाद में बना है, पहले इतना नाक बहता रहता था. हाय पुत्र, क्या बचपन में इतना क्यूट था अर्चना जी. सारी लड़कियां दीवानी होती थी. वो लाल कोठी वाली
करोल बाग वाली हाँ, वो याद आया। वो बेचारी तेरे चक्कर में आज तक उसका फ्यूज उड़ा हुआ है। बुआ ये क्या बोल रही है तू? तो मैं फिर भी शर्म कर रही हूँ, लोग बैठे फ्यूज बोल रही हूँ, वरना तो उसका तो ट्रांसफार्मर ही उड़ा हुआ है। हेलो उर्वशी, कैसी है पुत्र? यार कितनी लंबी होती जा रही, सच्ची बता, तू बेड पे सोती कि अपने आप को फोल्ड करती है? जोनू बुआ के साथ एक जफ्फी भी नहीं। आजा मेरा बच्चा, नी कस के फल ले बुआ को। और तुम मचा ले, बेटा तुम मचा ले। ये बंदा ओए होए दिल्ली में, अर्चना जी क्या तुम मचाता था? क्या एवरेज देता है बंदा, आप पूछो ही ना। क्या हो गया? क्या हो गया? कौन सी एवरेज? अरे पुत्र, बाइक में 35 रुपए का तेल डलवाता था, ओए होए होए 40 लड़कियों को मिलाता था जाके। बड़ा बहुत धूम मचाता रहता है। और मुल्क तू ऐसा मेरा पुत्र, बुआ के पैरी भी नहीं हाथ लाए हैं, बड़ा बंदा हो गया। तो आजा, आए नहीं, बस बैठ जाओ। कैसा है तू? एक बात तो है पुत्र, दिल्ली की छतों में सरिया हो ना हो, ये अंबर सरिया हर जगह होता है। मतलब तेरे हिसाब से सबके चक्कर थे कहीं ना कहीं जवानी में? हाँ तो पुत्र, जवानी में चक्कर होते हैं, और किस उम्र में चक्कर होते हैं? अनीस जी आपको तो पता ही है, अगर दांत हो और चने ना चबाओ तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा? बुआ करने क्या आई थी यहाँ पे? पुत्र मैंने देखा इतने सारे मेहमान आए, मैंने सोचा कम्मो बुआ है इधर, तेरा आई हुई कर तेरे, बस मेहमानों को मटर पनीर खिला दे। मटर पनीर खिलाने? पुत्र लेकिन मटर पनीर बनाऊं कैसे? मटर छिलेगा कौन? इतने सारे गेस्ट आए, कब काम आएंगे? ला पुत्र, ये घरेलू लड़की है। हेलो वो तो बटा उसमें डालने और छिलके इसमें ही। देखो थैली नहीं रखी मैंने, प्लास्टिक बंद हो गया, पेपर पे बेटा। बुआ कितने बड़े स्टार हैं, तू उनसे मटर छिलवा रही है? हाँ तो पुत्र बड़े स्टार है, मटर ना छिलवाऊं तो क्या मदन लाल छिलवा लूं? वैसे एक बात है, उर्वशी और कृति इतनी हॉट है, मटरों ने तो आपस में लड़ पड़ना, लड़ के एक दूसरे के दाने निकाल देने। कैसी बातें कर रही तू? अनिल जी क्या सोचेंगे तो? वो जो मर्जी सोचते रहे, मैंने नहीं अनिल जी के साथ बात करनी। क्यों? क्यों? क्यों क्यों? क्या हुआ बुआ? क्या हो गया? हुआ ही कुछ नहीं ना। सच्ची कह रही हूँ, अगर हुआ होता तो आज सोनम की मम्मी मैं होती। यार मतलब बस करो, ऐसे क्यों देख रहे हो? पड़े जाएंगे हम। जवानी में ही कुक्कू कुक्कू हो जाए तो ठीक होता है, वरना फिर नहीं टाइम मिलता। गुड़िया तुम क्या हंस रही हो? मटर छिलते जाओ फटाफट, हमारा तो कुक्कू कुक्कू होता ही रहता। बुआ तेरा कहने का मतलब कि अनिल सर के साथ तेरा चक्कर था? पहली बात तो अनिल सर होंगे तेरे लिए। अच्छा। अरे अर्चना जी, मेरे लिए तो मेरा नीलू था। ओए होए घंटों घंट बातें करते रहते, इनकी छाती में मक्खी घुस जाती थी, मैं बालों के बीच में ढूंढती रहती थी। मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता था यार। वो दिन याद आ गए मुझे, वो दिल्ली के दिन। दिल्ली में वो कड़ाके की सर्दी, वो मेरा इनको देख के थरथराना, इनका शीशे में ऐसे भाप से कम्मो लिखना। इनकी छोटी भाप होती थी ना, फिर मैं बड़ा करके मैं पूरा एड्रेस लिख देती थी। क्या दिन थे वो, मजा आ जाता था। मतलब दिल्ली में सर्दियों में उतनी लकड़ियां नहीं जली जितना हम दोनों को देख के लोग जले। वैसे अनीस जी आपको तो पता ही है, जब दांत हो ना तो सर्दियों में कटकटा लेना चाहिए, वरना कुछ नहीं होता, फिर कन्ने चूसो। अब तो क्या फालतू की बातें कर रही है? अच्छा तेरे को यकीन नहीं होता क्या? फालतू फालतू करी जा रहा। अरे दिल्ली का बंदा जानता, नहीं यकीन होता तो पूछ ले खड़बंदा से। कितनी बड़ी हूँ। तू ना बहुत बोलती जा रही है। एक मिनट
रुकना जरा, कोई हंसेगा भी नहीं। झूठ क्या होता है? ये देख, मैं पूरे सबूत लेके आती हूँ। ये क्या है? ये देख, अनिल जी की मूछें। तो वो क्या है? वो भी है। ये लम्हे में आपने उतरवाई थी ना, मैंने रख ली। पता, लोग मोर के पंख रखते किताब में, मैंने इनकी मूछें रखी थी। हाय, मैं इतनी दीवानी थी, किताब में इनकी मूछें रखी। मुझे लगा 1 से 2 हो जाएंगे, लेकिन दाढ़ी आ गई उधर। लेकिन एक बात बोलूं नीलू जी, ये मूछें ना मैंने सारे बंदों पे ट्राई की, लेकिन अर्चना जी वो नीलू वाली बात नहीं आई किसी में। आपने कपिल पे ट्राई करी है कभी? की थी, वो तो बेहोश हो गई मैं। अब जो चीज दिखाऊंगी ना, वो तो तू मान ही नहीं सकता। अल्लाह पढ़, वो जब मैं और नीलू जी घूमते थे ना, हाँ। तब की बात है, ये फोटो तब की है। वो कहाँ है? कहाँ है इसमें? अनिल जी कहाँ है? उन्होंने मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनी थी, वो गायब हो गए। रुक, उनकी भी फोटो है, ऐसे ना कह। ये ले। सेम लोकेशन। इसमें तू कहाँ है? इसमें मैंने घड़ी पहन ली थी, मैं गायब हो गई। अच्छा एक मिनट रुक जा, दोनों की दिखाऊं? हाँ। एला, ये तो पहाड़ है, दोनों कहाँ है? इसमें मैंने घड़ी पहनी, नहीं इसमें मैंने घड़ी पहनी थी, उन्होंने मुझे जफ्फी डाली, दोनों गायब हो गए। क्या हुआ बुद्ध? हो गया बुआ तेरा? 1 मिनट हो गया? हाँ हो गया मेरा। चल मैं निकलती हूँ, ले दे दो। मटर पनीर नहीं खिलाने उनको? मटर पनीर तो खिला। मटर पनीर? कौन से मटर पनीर? ये जो छिलवाए हैं। इस हिसाब से बनते हैं इनके पनीर। हैं? ये लड़कियों ने अपनी सेहत के हिसाब से, हमने 3-3 दाने ले लो, घर में जाके पनीर बना लेना। चल वो तो मैं चलती हूँ। लेकिन 1 मिनट, वैसे अनीस जी आपको तो पता ही है, जब स्टोरी अच्छी हो ना तो फिल्म हिट होनी होनी, डरना नहीं है। कुट के भर लो। ला 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 ला। भाई वो तो भाई, कपुआ क्या हुआ वो तो? अरे बुआ, बुआ भी आ रहा हूँ की। भाई जी भाई। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप सब इतने दिनों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं जो भी आपसे पूछूंगा आपको हाँ या ना में जवाब देना। तो सवाल ये है, कोई भी जवाब दे सकता है। आउटडोर शूट में होटल के बारे सबसे ज्यादा कंप्लेंट कौन करता था? होटल वाले, क्यों हम उधर रह रहे हैं? बेटर हो गया इस मूवी में। शूटिंग में लेट आने पे बहाने कौन बनाता था कि अरे मेरा तो ये हो गया इसलिए लेट? एक्चुअली सेट पे जेन्युइनली कभी कोई लेट नहीं आया, कभी कोई लेट नहीं आया। वाओ, वेरी नाइस। वेरी फ्रैंकली। कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा डायलॉग भूलता था? भूलता था वो, यहाँ पर जो सब लोग हैं वो सब याद रखते थे, जो नहीं है वो सारे भूलते थे। डिप्लोमेटिक आंसर। ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, मल्टी स्टार कास्ट। पता है मल्टी स्टारर्स में क्या होता है? गिने चुने लाइंस मिलते हैं, कोई भूलने की हिम्मत नहीं करता। कट गया बस, कट गया। ये तो एक के बाद एक फट्टे दे रही है। अनीस भाई, एक आपने किस्सा सुनाया था, नाना पाटेकर साहब और कोई एक एक्टर थे, कोई याद है? सर नाना जी के साथ बहुत किस्से हुए। एक्चुअली वो किस्सा क्या था? ओहो अच्छा, वो फिल्म है अतरानी साहब। वो सुनाइए ना सर, सुनाइए ना। नहीं। मैं सुना दूं? तो नाना पाटेकर साहब और एक को एक्टर साथ में कुछ कर रहे थे रोल। उन्होंने उनको पूरी एक्टिंग सिखाई कि तुमको क्या करना है। तो नाना साहब ने उनको सिखाया पूरा, तुम ऐसे करो। वो बेचारा बहुत परेशान था। तो आके अनीस भाई को बोलते कि ऐसे ऐसे। अनीस भाई बोलते आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलते नाना साहब ने बोला है। अब ये उनको भी नहीं बोल पाते, कहते ठीक है आप जाओ, जैसा वो बोल रहे करो। वो जैसे ही हुआ एक्शन, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया जैसे बताया था। अनीस भाई बोलते हैं कट, किसने बोला आपको ऐसे करने के लिए? नाना बोलते मेरा नाम मत बोलना। उसके बाद नाना साहब का दाद जैसा तेरे को बोला है वैसा करता। ओके, तो ब्रेक जब मिलती है तो सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता था? सबसे गॉसिप मैं।
वेरी फ्रैंक ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट. ओके, शूटिंग पे दूसरे को एक्टर के खाने के जो डिब्बे आते थे उनकी तरफ कौन झांकता था? अनिल जी. अनिल जी. खाने के डिब्बे झांकते सारे यही लाता था, हम सब जानते थे. यही पुलकित का खाना लेके आते थे? हम पुलकित को प्यार से अन्नपूर्णा बुलाते हैं. तो ये जो आप वो भजिया तल रहे थे वो मजाक में नहीं तल रहे थे, काम है आपका? रियलिटी है. काम मेरे को इसलिए मूवी में कास्ट किया जाता है. इसकी मैक्सिमम एक्टिंग लंच टाइम पे होती थी. अच्छा, जब भी कभी इन बिटवीन टाइम मिलता है शॉट पे या पैकअप के बाद, फोन पे सबसे ज्यादा बिजी और जल्दी कौन हो जाता था? फोन पे ये रहती है उर्वशी. ओह नहीं उर्वशी? गर्ल्स का तो नॉर्मल है ना, सेल्फीज एंड नहीं, ऑल मैं ऑफ नहीं वीडियोस, करती, जस्ट तो जस्ट मैं- क्रिएटिंग मेमोरीज, या Basically. जस्ट मेमोरीज, या आप तो जानते हो. आप तो जानते हो. अभी मौका कहाँ दिया आपने जानने का? एक सेकंड. उर्वशी प्लीज कम हियर. नहीं प्लीज, आई इंसिस्ट प्लीज. अब आप चलो चालू अब रख- ये सीरियसली आपने ऐसे, मैं बहुत हॉट हो गई हूँ कपिल. तो ये सीरियसली आपने हमें साथ में बिठाने का मौका दिया कि खुद उस तरफ बैठने का मौका लिया आपको आपने? क्या लगता है? ये भी चीज है बड़ी वाली. सुना, आज मौका मिला था. दास दादा, अगर ये फोटो नहीं आई, Now I think we can. अब हो गया. अब हो गया. अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं. जा रहे हैं. अब हम जा रहे हैं. बाय नहीं, नहीं, कपिल. अब अच्छा, या तो हम लोग जा रहे हैं या तो आप लोग जाइए. अच्छा ओके, बड़ी ऑनेस्टी से जवाब दीजिएगा. जब बीच में ब्रेकअप बोल रहा हूँ, जो रिलीज के बाद हो जाएगा. हाँ, शॉर्ट में ब्रेक हुआ, हाँ. तो कौन सा एक्टर, अनीस भाई आप बताइएगा, जी. जाके उर्वशी या कृति से बात करने लगता था? कौन सा एक्टर? कृति से तो ये बेचारा कृति से बात करता था क्योंकि इससे कोई बात नहीं करता था. Oh man. अर्शद, जितना मजा तुमने फिल्म में लिया उससे कहीं ज्यादा इस एपिसोड में ले रहे हो तुम. फिल्म भी ऐसी है, मैं बता रहा हूँ. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.